अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ कॉर्नर ज़िया यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ जिसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऑटोमेटिक पे फिक्सेशन कैलकुलेटर 2025 जो कि हर लिहाज से अपडेटेड होगा। इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीख तकर्री यानी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और उस वक्त का स्केल और उसके बाद जब स्केल आपका चेंज हुआ है प्रमोशन या अपग्रेडेशन की सूरत के अंदर वो आपने डेट करनी है सिलेक्ट और आपने वहां से स्केल नंबर सिलेक्ट करना है। बस आपने एक बटन क्लिक करना है, आपकी मौजूदा हाल में जो इस वक्त तारीख है मौजूदा उस वक्त तक की पे आपको निकाल कर आपके सामने रख देगा। ऐसे ही मुफीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपका वक्त बचेगा और आप इसका वर्क देखेंगे तो वाकई हैरान रह जाएंगे। तो हम आइए देखते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक एक्सेल फॉर्मेट के अंदर ये कैलकुलेटर है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसका असल बैकअप आप रख लें, हार्ड के अंदर यूएसबी के अंदर कहीं संभाल कर रख लें और उसकी कॉपी बनाकर कोई नाम देकर उसे आप इस्तेमाल करें ताकि उसमें से कोई किसी किस्म की गड़बड़ हो तो आपके पास पिछला असल बैकअप मौजूद हो, दोबारा डाउनलोड ना करना पड़े। मुमकिन है कि आपको डाउनलोड के लिए लिंक ना मिल सके दोबारा। तो जो आपके पास ये कैलकुलेटर सामने आ जाएगा, इस पर आपने डबल क्लिक करके इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद मैं इसे स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर आप टॉप पे देख रहे हैं एनेबल कंटेंट, तो इन कंटेंट को आपने एनेबल करना है तब मैक्रो काम करेगा, वरना मैक्रो काम नहीं करेगा। पहली बात ये आपने इसको एनेबल करना है। एनेबल करने के बाद फिर आपने आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन के मुताबिक इसको छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं। ये देखें मैंने क्योंकि मेरी रेजोल्यूशन हाई है तो इसलिए मैंने इसे बड़ा करके शो किया हुआ है। आप अपनी रेजोल्यूशन के मुताबिक से छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके जूम आउट को या नीचे भी जूम आउट दिया होगा, यहाँ से भी आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो बहरहाल आपने यहाँ पर अपना नाम और पर्सनल नंबर लिखना है। ये ऑप्शनल लिखें लिखें ना लिखें ना लिखें, आप यहाँ पर आप अपना नाम लिख दें और यहाँ पर आप आगे अपना पर्सनल नंबर लिख दें और उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी करंट पोस्ट लिखनी है और अपॉइंटमेंट। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिखनी है आपने कि आप कब से जो है वो अपॉइंट हुए हैं। तो हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देते हैं 2/5/14। हम 2014 उस वक्त स्केल कौन सा था, 9वां स्केल था। हम यहाँ से 9वां स्केल सेलेक्ट कर लेते हैं। आगे हम क्या करते हैं कि 9वें से 14वें में अपग्रेड हुई है पोस्ट, तो हम क्या करेंगे 1/1/18 को ये 9वें वाली सीट जो है वो 14वें में अपग्रेड हुई, 14वें में अपग्रेड हुई। और यहाँ पर आप ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे ये सेकंड लास्ट मूव अप 1 स्टेप विद ऑप्शन, इसको आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर रिपोर्ट के बटन पर क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करके पेज को ऊपर नीचे करना है तो आपके सामने रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से 2/5/14 से स्टार्ट हुई पे आपकी वो इंक्रीमेंट और आपकी अपग्रेडेशन लगाकर एंड में आपको बताएगा कि 12/24 की इंक्रीमेंट लगाकर आपकी पे इस वक्त जो है 34,710 रुपये है। तो अब ये कैलकुलेटर ने रिजल्ट ठीक निकाला है या गलत, तो हम एक पे स्केल चार्ट के ज़रिए से इसको चेक करेंगे कि आया कि ये रिजल्ट ठीक भी है या नहीं। तो यहाँ से हम पे स्केल चार्ट ले लेते हैं और यहाँ से हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, 9 स्केल सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारी पे स्टार्ट हुई थी मई 2014 में, तो मई 2014 में 6200 से स्टार्ट हुई थी। मैं हाईलाइट करता जाता हूँ यहाँ से और इसे जूम आउट भी कर देता हूँ आपको आसानी से पता चल सके। 12/14 की इंक्रीमेंट लगी, फिर 7/15 को स्केल रिवाइज हुए, फिर 12/15 की इंक्रीमेंट, फिर 7/16 को स्केल रिवाइज हुए, फिर 12/16 की इंक्रीमेंट, फिर उसके बाद 7/17 को स्केल रिवाइज हुए, फिर 12/17 को स्केल रिवाइज हुए। उसके बाद 1/1/18 को जो है वो स्केल अपग्रेड हुआ, पोस्ट अपग्रेड हुई, 14वें स्केल में चलेगी 9वें से, तो 14,690 को नेक्स्ट अबव 14वें में जाकर हम फिक्स करेंगे। तो क्या करेंगे कि 14,690 को यहाँ पर हम स्केल चेंज करते हैं और यहाँ पर 2017 के बेसिक पे स्केल में रहते हुए नेक्स्ट अबव हमारे पास आ जाएगा 15,180। तो 1/1/18 को 14वें स्केल में जाकर उसकी जो बेसिक होगी 15,180 पर फिक्स होगी। फिर 12/18 की इंक्रीमेंट लगी, 12/19 की, 12/20, 12/21, 12/21 के बाद 7/22 को स्केल रिवाइज हुए, फिर 12/22 की इंक्रीमेंट, 12/23 की और 12/24 की। उसकी पे आ गई 34,710। अब 34,710 आप मैनुअल करें या पे स्केल चार्ट से देख कर करें, 34,710 आ गई। लेकिन आपके कैलकुलेटर ने जो मैंने आपके साथ शेयर किया है ऑटोमेटिक पे फिक्सेशन कैलकुलेटर, वहाँ पर सिर्फ आपने डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और अपग्रेडेशन की डेट और स्केल लिखकर हमने सिर्फ रिपोर्ट के बटन पे क्लिक किया और उसने बता दिया कि आपकी पे 34,710 रुपये होनी चाहिए इस वक्त।
बेसिक पे स्केल कौन सा चल रहा है, 1722 वाला, जिसकी इनिशियल जो है वो 22,530 है और 1740 रुपये जिसकी सालाना इंक्रीमेंट है। तो ये इस कैलकुलेटर का ये सबसे बड़ा फायदा है कि मिनटों और सेकंडों के अंदर चुटकी भर में आप इससे फायदा उठा सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आप चाहते हैं कि कोई गलती हो गई, यानी अपग्रेडेशन नहीं थी बल्कि प्रमोशन थी, और प्रमोशन में तो हमें एक इंक्रीमेंट भी मिलनी चाहिए थी। तो क्या करेंगे, आपने दोबारा से नहीं बल्कि आपने एडिट के बटन में जाना है। एडिट बटन में जाने के बाद ये आपकी प्रमोशन है, तो प्रमोशन के लिए आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे मूव अप वन स्टेप विद नो ऑप्शन, इसको सेलेक्ट करेंगे और रिपोर्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब उसने जो है वो 14,690 15,180 पर फिक्स करने की बजाय 16,350 पे फिक्स कर दी, यानी 14,690 15,180 पे फिक्स हुई। एक इंक्रीमेंट मिली, प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट मिली 16,350 होगी। अब उसकी बेसिक लास्ट थी 34,710, तो अब हो जाएगी 36,450। जैसा कि आप पे स्केल चार्ट में देख रहे हैं कि एक प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट डालने की वजह से एक बेसिक में इजाफा हो गया, 36,450 होगी। तो यही इसने जवाब दिया, 36,450 आप पे कैलकुलेटर के अंदर देख रहे हैं। इसके साथ साथ फिर दोबारा हम एडिट में जाते हैं। आप कहते हैं कि इसको कोई हमने इंक्रीमेंट दी है, एक इंक्रीमेंट दी है या दो इंक्रीमेंट दिया है, तीन इंक्रीमेंट इजाफी इंक्रीमेंट दिया है, किसी वजह से, किसी नोटिफिकेशन की वजह से कोई एजाजी इंक्रीमेंट है या सो ऑन कोई भी ऐसी है, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए आपने ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करना है, ये वाला पार्ट आपने इस्तेमाल करना है उसके लिए। इस पार्ट के अंदर आपने यहाँ पर डेट डालनी है, यहाँ से स्केल सेलेक्ट करना है बस, और यहाँ पर आपने लिख देना है एक इंक्रीमेंट है या दो इंक्रीमेंट दिए हैं या तीन इंक्रीमेंट दिए हैं। उसके बाद देखें आप क्या होता है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि 1/1/23 को 14वें स्केल में रहते हुए हमने उसे क्या दिया, एक इंक्रीमेंट दे दी 14वें स्केल में रहते हुए। अब हम दोबारा रिपोर्ट जनरेट करेंगे। सबसे पहले आप नीचे देख लें कि 12/22 को उसकी पे क्या थी, 32,970, 32,970। तो हमने एक इंक्रीमेंट इजाफी दे दी 1/1/23 को, 34,710 हो गई। तो यहाँ पर हम रिपोर्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और अब इसका रिजल्ट देखते हैं हम क्या आता है। कि यहाँ पर आप देखें कि 1/12/22 को 32,970, एक इजाफी इंक्रीमेंट दी थी 34,710, एनुअल इंक्रीमेंट 12/23 की लगी तो 36,450, और एनुअल इंक्रीमेंट दिसंबर 2024 की मिली तो 38,190। यानी यहाँ पर हम एक इजाफी इंक्रीमेंट दी किसी भी वजह से। मैंने सिर्फ आपको कैलकुलेटर अंदर उसका इस्तेमाल समझाने के लिए ये मिसाल दे रहा हूँ कि अगर कोई इजाफी इंक्रीमेंट देनी हो तो उस वजह से उसकी अब बेसिक एक इंक्रीमेंट में और इजाफा हो गया, 38,190 हो गई, 38,190 जैसा कि आप देख रहे हैं। तो पे फिक्सेशन कैलकुलेटर के अंदर भी आप देख रहे हैं कि हमने एक इंक्रीमेंट 1/1/23 को 14वें स्केल में रहते हुए एक इंक्रीमेंट दी, तो क्या हो गया जी, 38,190 उसकी बेसिक आ गई। जैसा कि आप पे स्केल में देख रहे हैं कि 38,190 है, तो यहाँ पर भी 38,190 आ गया। तो इसके ये दो पार्ट थे, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किए कि पहले पार्ट के अंदर हमने उसका डाटा पुट किया और दूसरे पार्ट के अंदर हमें उसका आउटपुट मिल गया तमाम डिटेल के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब आप इसका जो है वो ले लेंगे प्रिंट, इसका प्रिंट लेंगे। इस तरह इसका प्रिंट आ जाएगा आपके सामने। आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंटर से इसका प्रिंट ले लें, अगर प्रिंटर नहीं है तो आप क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ से नीचे से आप PDF को सिलेक्ट करेंगे और लेफ़्ट साइड से आप इसको पाथ देंगे। पाथ देने के बाद हम इसका नाम दे लेते हैं 000 मैंने इसका नाम दिया। सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ये PDF के अंदर ओपन हो जाएगा और इस PDF फाइल को आप USB के अंदर या मेमोरी कार्ड या मोबाइल के अंदर ले जाकर कहीं से भी इसका प्रिंट ले सकते हैं। इस तरह आपके सामने इसका प्रिंट आ जाएगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पर भी प्रिंट प्रीव्यू का बटन बना हुआ है, यहाँ पर भी क्लिक करके इसका प्रिंट प्रीव्यू ले सकते हैं और इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। और अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हेल्प के बटन पर क्लिक करके हेल्प ले सकते हैं। पब्लिशर को देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप पब्लिशर की जो है वो तफसीलात दे सकते हैं। तो ये था पे फिक्सेशन कैलकुलेटर जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। इसको मैंने अपडेट नहीं किया, मेरे एक दोस्त हैं मुल्तान में मैपको के अंदर, उन्होंने इसके अपग्रेड करके मेरा टाइम बचाया। उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किया। उन्होंने मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं इसे अपग्रेड कर सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं। मैं खुद ज़ाती तौर पर इसका इस्तेमाल बहुत कम करता हूं, बल्कि मैं पे स्केल चार्ट्स के ज़रिए ही रफ काम करता हूं और फिर मेरे एक्सेल के अंदर फार्मूले लगे हुए हैं ऑलरेडी। मेरे जो है वो एरियर बिल के अंदर या सर्विस बुक के अंदर
वहाँ पर खुद ब खुद ही जो है वो पे ड्रा हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल बहुत कम करने की वजह से इसे अपग्रेड कर ही ना सका। तो अपग्रेड करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डाउनलोड लिंक नीचे मौजूद है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।